हाँ भाई साहब, ये रहा, ये चीज है। हाँ, राजा राम का टीजर आया है और इस 52 सेकंड का टीजर में सब कुछ दिखा दिया गया है कि इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। और जिस तरीके से टीजर रिलीज किया गया है, ये भी दर्शा दिया है कि भोजपुरी के कायाकल्प बदलने वाली है। नहीं भाई साहब, कोई इस तरीके से टीजर कैसे बना सकता है? अभी फिल्म ट्रेलर की तो बात ही छोड़ो भाई साहब, जिसने फिल्म रिलीज हो जाएगी सचमुच भोजपुरी इंडस्ट्री की कायाकल्प बदल जाएगी। जिस तरीके से टीजर में जो सीन दिखाए गए हैं, जो वीएफएक्स यूज किया गया है, अब एक बार इस चीज को देखिए। जैसे कि सनी यादव एज ए राम के कैरेक्टर में दौड़ रहे हैं, वहां पे क्या वीएफएक्स यूज किया गया है, जो बाणों की वर्षा हो रही है, उस चीजों को देखिए। महाराज क्या सुकून देता है कि इस तरीके से वीएफएक्स हमारे भोजपुरी वाले यूज कर रहे हैं। हाँ, लिटरली ये यूज हो रहा है और इस मूवी में हो रहा है, राजा राम मूवी में हो रहा है। और अभी तो बस टीजर रिलीज हुआ है। टीजर 52 सेकंड का है, लेकिन उसमें 26 सेकंड का राम का कैरेक्टर दिखाया गया है, प्रभु श्री राम का, और 26 सेकंड का कैरेक्टर दिखाया गया है राजा का। और इस 52 सेकंड के टीजर में ये भी दर्शा दिया गया है कि भाई साहब, ये कहानी किस बेस पे होने वाली है। आपने साउथ की मूवी तो देखी होगी, जिसमें अभी RRR आई थी और उसमें रामचरण का कैसे एज ए राम का कैरेक्टर दिखाया गया था। और उससे पहले एक और मूवी आई थी मगधीरा, उसमें भी एज ए सैनिक का स्टोरी दिखाया गया था, जहाँ पे रामचरण पिछले जन्म में कोई सैनिक थे और इस जन्म में एज ए नॉर्मल इंसान। और कुछ इस तरीके से इस राजा राम की भी कहानी होने वाली है। ये जो खिसारी है एज ए राजा, जो कि 26 सेकंड के बाद जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, इनका किसी पिछले जन्म से ताल्लुक है और पिछले जन्म में एज ए वो श्री राम कैरेक्टर निभाए हैं या श्री राम ही थे, ऐसा लोग मान रहे हैं राजा के कैरेक्टर में। और खेसारी यादव बस एक ही डायलॉग से इसको प्रूव कर दिए कि भाई साहब, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूँ, मैं राजा हूँ, राजा। इस पूरी फिल्म की कहानी भी कुछ इसी में छुपी है, इसी एक डायलॉग में कि मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूँ, मैं राजा हूँ। और ये डायलॉग प्रूव कर देता है कि इसकी कहानी क्या होने वाली है। जिस तरीके से मैंने साउथ का एग्जाम्पल दिया, कुछ इसी तरीके से इस फिल्म को भी बनाया गया है कि भगवान श्री राम का कैरेक्टर कुछ और है और जो अगला इंसान है यानी कि राजा है, उसका कैरेक्टर कुछ अलग है। लेकिन किस तरीके से इस दोनों कहानी को एक साथ मर्ज किया जाएगा, वो देखने वाली बात है जब फिल्म रिलीज होगी। और दोस्तों, आइए खुशखबरी दे देते हैं कि अभी आज टीजर रिलीज हुआ है सारेगामा भोजपुरी से और 8 तारीख को इसका फुल ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि 3-3.5 मिनट का ट्रेलर होगा। और इसी दिवाली पे इस पूरी फिल्म को रिलीज की जाएगी। हो सकता है पूरे इंडिया में पैन इंडिया इस फिल्म को रिलीज किया जाए। भोजपुरी तो हमारी प्राइमरी लैंग्वेज है, तो हाँ भाई, भोजपुरी तो रहेगी। और हिंदी का भी इसमें अच्छा खासा जगह दिया गया है कि भाई साहब देख ही सकते हैं। वहीं काफी सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि यहाँ प्रभु श्री राम की स्टोरी दिखाई जाएगी, जिस तरीके से रामायण बनी थी रामानंद सागर की। रामानंद सागर जैसे रामायण बनाने की काफी सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी उतना सफल नहीं हो पाया जितना रामानंद सागर हुए थे। और खेसारी यादव अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं की है कि रामायण जैसा चीज कोई बना दे। आदि पुरुष बनी थी, पिछले साल आई थी, आप सभी ने देखा ना उसका क्या हासिल हुआ था। प्रभु श्री राम का कैरेक्टर उतना आसान नहीं है कि कोई भी दर्शा दे। इस फिल्म के मेकर्स खेसारी यादव, जितने सारे सुपरस्टार है, स्टार कास्ट है, सभी ने भरपूर कोशिश की है इस फिल्म को एज ए राम के कैरेक्टर में ढालने के लिए। इस टीजर को देख के ही आपको पता चलता है कि भाई साहब क्या चीज है। और इस टीजर में जो 26 सेकंड के बाद दिखाया जाता है एज ए राजा वाला कैरेक्टर, उसमें आपको एक गाना सुनने को मिलेगा और ये गाना काफी जल्दी आज ही या कल में इस गाने को रिलीज कर दिया जाएगा, जिस गाने का नाम है चुम्मा चुम्मा दे दे। ये गाना हमको लग रहा है कि पहले जो अमिताभ बच्चन का जो गाना आया था चुम्मा चुम्मा, उसी गाने को यहाँ पे रीमेक किया गया है। और देख सकते हैं इसमें खेसारी यादव किस तरीके से भयंकर लुक में नजर आ रहे हैं। इस गाने में आप देख सकते हैं कि बॉलीवुड के दो काफी धमाकेदार एक्ट्रेस नम्रता मल्ला और आकांक्षा पुरी आपको देखने को मिलेगी। और ये हो सकता है ये गाना आज ही या कल में रिलीज कर दिया जाए। बाकी दोस्तों, आप सभी को टीजर कैसा लगा, ये VFX कैसा लगा, एक ही बार में खेसारी यादव ने बस इस 52 सेकंड में इस मूवी की पूरी कहानी खोल के रख दी है। अब देखना होगा कि खेसारी यादव की तारीफ होती है कि इसके मेकर्स की तारीफ होती है, क्योंकि फिल्म काफी जबरदस्त बनी है और भोजपुरी इंडस्ट्री के कायाकल्प को बदलने वाली है। कि भाई साहब, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इस तरीके से भी आप फिल्में बना सकते हैं। और जहाँ पे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्मों का ग्राफ एकदम डाउन गिर रहा था, उसको ये फिल्म उठा के रख देगी, इसकी गारंटी आप लिख के रख लीजिए। सस्पेंस इस टीजर में एक और रखा गया है। अब इसको देखो, गॉडफादर। हाँ, गॉडफादर भी खेसारी की फिल्म आ रही है और उसकी झलक भी इसमें दिखाई गई है। थोड़ा सा बस उसका नाम रखा गया है, मतलब राजा राम से भी कहीं बड़ी हो सकती है गॉडफादर।
एनीवे अभी जो आया है उसकी बात करते हैं, और अभी जो है भोजपुरी का सबसे बड़ा चीज है। बाकी दोस्तों आप सभी को टीजर कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।